नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 21 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 343 मकान बारिश के चलते ढह चुके हैं। लखनऊ, प्रयागराज समेत 10 शहरों में लगातार चौथे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। कानपुर, प्रयागराज समेत 21 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रेहंद ओवरफ्लो हो गया है। 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। हापुड़ में जर्जर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग 5 सेकंड में भरभरा कर गिर गई। उस समय वहां से एक महिला गुजर रही थी, लेकिन वह बाल बाल बच गई। बिजनौर में बारिश से मकान का लेंटर गिर गया। घर में सो रहे परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए। बुलडोजर से 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चला। इसके बाद सभी को निकाला गया। वहीं आज इन जिलों में बारिश होगी, जिसमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में। यूपी में ट्रैफिक रूल तोड़ा तो एआई तुरंत पकड़ेगा। यूपी में हर महीने 2000 से ज्यादा लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इस साल सिर्फ जून महीने तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। इन हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा विभाग और परिवहन विभाग के सारे प्रयास फेल हाय रहे हैं। में अब यूपी में एआई का इस्तेमाल कर सड़क हादसे रोकने की कवायद शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यूपी में एआई आधारित सड़क सुरक्षा मॉडल का प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूपी सरकार का एसएससी में जवाब, हमारी मंशा बांके बिहारी मंदिर कब्जाने की नहीं। बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सरकार के वकील ने कहा, हमारी मंशा मंदिर कब्जाने और धन हड़पने की नहीं है। हमारी मंशा है कि वहां बेहतर प्रबंधन कर भीड़ को मैनेज किया जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील से सुझाव मांगे। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी। एक दिन पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में मंदिर कमेटी से तीखे सवाल किए थे। कोर्ट ने पूछा, मंदिर निजी हो सकता है लेकिन देवता सबके हैं। वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का फंड श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े विकास में क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? आप क्यों चाहते हैं कि सारा फंड आपके पॉकेट में ही जाए? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी। संत प्रेमानंद महाराज ने ट्रोलर्स को दिया जवाब। संत प्रेमानंद महाराज ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने सत्संग में कहा, बुरे आचरण करने वालों को उपदेश अच्छे नहीं लगते। नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, उसे अमृत कुंड में डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आजकल सही रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। दरअसल एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछा था कि बच्चों की शादी उनके मन से करें या अपने मन से करें, क्योंकि दोनों में ही परिणाम अच्छे नहीं आते। इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया था कि परिणाम अच्छे आएंगे कहाँ से? न आज बहू अच्छी मिल रही न पति। लोगों के संस्कार ही अच्छे नहीं हैं। चरित्र कहाँ से अच्छा होगा? 100 लड़कियों लड़कों में से सिर्फ 2-4 ही पवित्र हैं। 695 द अयोध्या फिल्म का विशेष शो। आज श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के शिलान्यास। 5 अगस्त 2020 के पवित्र अवसर पर आज मंगलवार को अयोध्या माल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय अयोध्या के संतों की उपस्थिति में विशेष शो का उद्घाटन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के 500 वर्षों के संघर्ष पर आधारित और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की गौरव गाथा संजोए इस फिल्म का पहले दिन 2 शो होगा। 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए अब टीसी नहीं करनी होगी। अपलोड बोर्ड ने हटाया विकल्प। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण के लिए एसआर और टीसी की फोटो अपलोड करने का विकल्प हटा लिया है। शिक्षक संगठनों की मांग पर बोर्ड ने अपने पोर्टल से यह विकल्प हटा दिया है। 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण करवाए जाते हैं। इस साल बोर्ड ने पहली बार परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन के साथ ही एसआर स्कॉलर रजिस्टर या टीसी की फोटो भी अपलोड करने के निर्देश दिए थे।
लिंक एक्सप्रेसवे पर 15 की जगह 285 रुपए टोल कटा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 31 जुलाई की रात 12 बजे से टोल वसूला जा रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो पूरी दूरी का टोल देना पड़ सकता है। परिषदीय विद्यालय में टीचर उमाशंकर यादव को 15 रुपए की जगह 285 रुपए टोल भरना पड़ा है। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई और शिकायत लेकर पहुंचे तो टोल कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए। अब टीचर ने स्कूल आने जाने का रास्ता बदल लिया है। अब जर्जर स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे बच्चे, हर जिले में होगी सघन जांच। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब न तो बच्चे जर्जर छतों के नीचे पढ़ेंगे, न ही दीवारों के दरकने का डर रहेगा। प्रदेश सरकार ने जर्जर विद्यालय भवनों को जड़ से खत्म कर बच्चों को सुरक्षित और सशक्त भविष्य देने की दिशा में बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों में परिषदीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति की सघन समीक्षा कराई जाए। खास तौर पर जर्जर भवन, गंदगी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे स्कूलों को चिन्हित कर त्वरित सुधार की कार्रवाई हो। शिक्षा मित्रों ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों का पिछले कई साल से मानदेय नहीं बढ़ा है। वह 10,000 रुपए में कैसे अपना परिवार चलाएं? इसके लिए उनके द्वारा सरकार, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के सामने कई बार मुद्दा उठाया गया, किंतु उनको सिर्फ आश्वासन ही मिला। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कहा है कि 6 महीने से मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनके सामने अपनी समस्या रख सकें, किंतु इसके लिए भी समय नहीं मिल पाया है। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि दिन प्रतिदिन शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। 6 माह में 12 स्टेशनों के विकास का दावा 2 साल में हुआ। सिर्फ 5 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने देश के 508 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत शिलान्यास किया। इसमें मुरादाबाद मंडल के 12 स्टेशन शामिल किए गए। रेलवे प्रशासन का दावा था कि 6 माह में 12 स्टेशनों की सूरत बदल जाएगी। आज पूरे 2 साल बीत गए हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टेशन बिजनौर ही अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित हो पाया है। पूर्वांचल के 6 जिलों के 500 से अधिक गांव बाढ़ से घिरे। पूर्वांचल के मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में गंगा उफान पर है। भदोही को छोड़कर 5 जिलों में गंगा खतरा बिंदु के ऊपर बह रही है। 6 जिलों के 500 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। यूपी में 17,000 लोगों की किसान सम्मान निधि की किस्त पर रोक लगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों को कई बार धक्का लगा है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 19वीं किस्त प्राप्त कर चुके 17,000 किसानों की 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई। पीएम सम्मान निधि प्राप्त करने का मैसेज नहीं आने पर किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, जिनका आधार से चेक करने पर संदिग्ध डाटा मानते हुए अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 2 से 3,000 स्कूलों का विलय होगा निरस्त। प्रदेश में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 से ज्यादा संख्या वाले स्कूलों का विलय निरस्त करने की प्रक्रिया तेज जो गई है। इस नियम के तहत कई जिलों में काफी संख्या में विद्यालयों का विलय निरस्त किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार लगभग 2 से 3,000 विद्यालयों का विलय निरस्त होगा। इसमें सर्वाधिक संख्या 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले विद्यालयों की है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर के रविंद्रनगर पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने मिलकर एक बड़े फर्जी दस्तावेज निर्माण गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीएससी सेंटर की आड़ में यह गिरोह फर्जी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और सरकारी दस्तावेज तैयार करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 10 कूट रचित सरकारी मुहरें, 19 फर्जी आधार कार्ड, 15 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 5,100 नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के सॉफ्टवेयर और उपकरण भी जब्त किए हैं। सीएम योगी के बरेली आगमन पर रहेगा रूट डायवर्जन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 अगस्त को बरेली में आगमन के चलते रूट डाइवर्ट रहेगा। रोडवेज बसें और भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 4 पहिया वाहन, ऑटो और ई रिक्शा पर भी बुधवार सुबह 6 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। एसपी ट्रैफिक कमल खान ने सोमवार को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया। लोगों से अपील की है कि इस दौरान वह वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। पुराने रोडवेज बस अड्डे से बसों का संचालन बंद रहेगा।
भारी बारिश के चलते यहाँ कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल किए गए बंद। यूपी के बहराइच में भारी बारिश को देखते हुए आज यानी मंगलवार को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह ने सभी स्कूलों को इस पर अमल करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी पहुंचे अलीगढ़ की जनप्रतिनिधियों से बैठक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे अलीगढ़ पहुंच गए हैं। आईटीआई हेलीपैड से कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे। वहां वह जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज से जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। सीएम योगी ने समस्याओं के निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद सीएम योगी नुमाइश ग्राउंड पहुंचे। वहां अलीगढ़ मंडल के लिए 1194 करोड़ की 188 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। 9000 दंपतियों ने ली पीएम किसान सम्मान निधि जांच शुरू। कानपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भूमि सत्यापन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां 9000 से अधिक दंपति नियमों के खिलाफ जाकर पति पत्नी दोनों ही योजना का लाभ ले रहे थे। इन सभी अपात्र लाभार्थियों की 20वीं किस्त रोक दी गई है। रक्षाबंधन से पहले सीएम योगी दे रहे सस्ते आवास का तोहफा। आगरा की जिस नई टाउनशिप अटलपुरम की लाए लॉन्चिंग सीएम योगी आज करने जा रहे हैं, वो बेहद खास है। खास इसलिए भी है कि इस आवासीय योजना में हाई सोसाइटी जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। आगरा विकास प्राधिकरण ने 36 साल बाद अटलपुरम नाम से ये आवासीय टाउनशिप तैयार की है। ये लगभग 22.42 अरब रुपए से विकसित होगी। विलय पर एक बार फिर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पीडीए पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती है। मुख्यमंत्री को स्वयं पाठशाला में आकर हालात देखने चाहिए। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद कर दिए हैं, कुछ का विलय भी किया है, जब तक उन स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तब तक छात्रों को पढ़ाते रहेंगे। यूपी में पान मसाला में करोड़ों की टैक्स चोरी। उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर 2 बड़े ब्रांड के पान मसाला इकाइयों की जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी और बिना ई वे बिल के सप्लाई का खुलासा हुआ है। ये कार्रवाई नोएडा में बिमल पान मसाला पर की गई। वहीं कानपुर और बाराबंकी में शिखर पान मसाला के बिना ई वे बिल के 4 ट्रक सीज किए गए। बिमल पान मसाला ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए जमा किए हैं। वहीं शिखर मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। काशी में डूबे मंदिर स्कल्पचर भी डूबा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगले कुछ घंटों में गंगा के जलस्तर में और भी बढ़ोतरी के आसार हैं। दरअसल कानपुर गंगा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 4 दिन में बनारस पहुंच जाएगा। ऐसे में गंगा के जलस्तर में फिलहाल ठहराव या कमी आने के आसार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग ने भी अगले 24 घंटे तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के ही संकेत दिए हैं। सोमवार को दिन भर गंगा के जलस्तर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही थी और शाम 6 बजे तक जारी रही। इसके बाद शाम को 7 बजे से गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी शुरू हो गई। द्यूनी बांध से 6500 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। शाहजहांपुर की गर्रा नदी में द्यूनी बांध से 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगले 62 घंटे में नदी का जलस्तर 5 से 6 फीट बढ़ने की संभावना है। हालांकि जलस्तर बढ़ने के बाद भी शाहजहांपुर में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने निचले हिस्से में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या होती है तो तत्काल अधिकारियों को सूचित करें। आगरा मंडल के 4 जिलों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। मेरठ और अगलीड मंडल के जिलों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को आगरा पहुंच रहे हैं। वे दोपहर 12:40 पर आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। 1:30 से मंडलायुक्त कार्यालय में आगरा मंडल के 4 जिलों की समीक्षा करेंगे। यूपी वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। यूपी के लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। गोरखपुर से आगरा फोर्ट के बीच जल्द ही वंदे भारत दौड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय ने आगरा सहित गोरखपुर से 4 वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार गोरखपुर आगरा फोर्ट, लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और इज्जतनगर से चंडीगढ़ तक वंदे भारत चलेगी। जल्द ही प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। स्वीकृति मिलते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।